प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण में विकारी शब्द और अविकारी शब्द पढ़ेंगे। इनको विकारी पद या अविकारी पद भी कहते हैं। आपको पता है कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह पद बन जाता है। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले विकारी शब्द। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। परिवर्तन या बदलाव मतलब विकारी शब्द वो या विकारी शब्द किसे कहेंगे? जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कोई भी उदाहरण दें। मान लो लड़की शब्द लिया तो लड़की लिंग परिवर्तन करेंगे तो लड़का, वचन परिवर्तन करेंगे तो लड़कियां। तो इस तरह से इसका रूप बदल गया। तो इन शब्दों को हम विकारी शब्द कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कुर्सी है तो वचन परिवर्तन करेंगे तो कुर्सियां बन जाएगा। इसी तरह से पत्ता है, पत्ते बन जाएगा। तो ये सारे जो हैं शब्द जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, पेपर में ये भी आता है। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 प्रकार के हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 प्रकार के विकारी शब्द। कोई भी संज्ञा हो, कोई भी सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, सब अपना रूप बदल लेते हैं। सबके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। किसके कारण? वचन के कारण, लिंग के कारण। कभी मान लो तुम शब्द है, सर्वनाम है। तुम का यदि हम वाक्य के सेंस के अनुसार प्रयोग करें, कहीं तुम्हें आएगा, कहीं तुम आएगा, कहीं तू आएगा, कहीं तुमने आएगा। इस तरह से अपने रूप परिवर्तित हो जाते हैं। अब मान लो विशेषण शब्द है, मीठा है, कहीं मिठास हो सकता है, कहीं इसका प्रयोग मीठे के रूप में होता है, कहीं मीठा, कहीं मिठास और कहीं मीठे। इस तरह से अपने स्वरूप में, अपने रूप में परिवर्तन कर लेते हैं वाक्य की सेंस के अनुसार। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के कारण। इसी तरह से क्रिया है। क्रिया में भी
यदि हम पढ़ा रहे हैं, कोई पढ़ा रही है तो रहा है, रही है परिवर्तन हो गया। तो ये सारे जो हैं 4 प्रकार के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब के सब विकारी शब्द होते हैं। इसी तरह से आगे है अविकारी शब्द। अविकारी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण लिखें तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये परिभाषा आपने याद करनी है। अब इसके उदाहरण हम देखेंगे। पहले इसकी परिभाषा अच्छी तरह से होनी चाहिए। जो विकारी और अविकारी में क्या फर्क है? सिर्फ इसकी परिभाषा में इसका ही नहीं शब्द का ही अंतर है। विकारी में ये नहीं लिखना नहीं है और अविकारी शब्द में लिखना है। मतलब विकारी वे शब्द होते हैं जिनके रूप में परिवर्तन हो जाता है और अविकारी शब्द वे हैं जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता। जैसे को हम उदाहरणों को हम इस तरह से समझेंगे। अविकारी शब्द पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अब ये 5 प्रकार जो हैं वह हमें याद होने चाहिए। नंबर 1 क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण और नंबर 2 संबंध बोधक शब्द या अव्यय भी कह सकते हैं, क्योंकि अविकारी जो शब्द होते हैं उनको अव्यय भी कहते हैं, क्योंकि अव्यय वही होते हैं जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता। तो हम क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, अव्यय इस तरह से लिख सकते हैं। और तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। और 5वां है निपात। पेपर में इसका अलग से प्रश्न भी आ सकता है, निपात किसे कहते हैं। तो आइए पहले हम इनका अध्ययन करते हैं। इनके सब के जो उदाहरण बनते हैं वह सारे के सारे जो हैं अविकारी शब्द के उदाहरण बनेंगे। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो चलता है क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता है। तो धीरे धीरे, तेज, जल्दी जल्दी, अचानक, झटपट, इस तरह के जो शब्द हैं वो सारे के सारे अव्यय हैं या क्रिया विशेषण हैं। संबंध बोधक जो, सो, जैसे, तैसे,
समुच्चय बोधक, जिसको हम संयोजक शब्द भी कह सकते हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, तथा, परंतु, लेकिन, चूंकि, क्योंकि, अथवा, या, वरना, ये सारे के सारे समुच्चय बोधक हैं। इसी तरह से विस्मयादि बोधक, जिसमें बहुत ज़्यादा हैरानी, दुख, खुश आदि का बोध होता है, जैसे ओह, वाह, शाबाश, अरे। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो विस्मयादि बोधक अव्यय में आते हैं। और निपात में वे शब्द आते हैं जिनका किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ में विशेषता या बल ला देते हैं, वे शब्द निपात कहलाते हैं। निपात किसे कहते हैं? निपात वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे ही, तक, भी, मात्र, केवल, भर। जो इस तरह के जो शब्द हैं, ये किसी भी शब्द के साथ लग जाते हैं तो अर्थ में थोड़ा सा विशेषता या बल ला देते हैं। जैसे मैं भी स्कूल नहीं आया था। मैं भी स्कूल नहीं आया था। और यदि मान लो इस भी को हटा दें, मैं स्कूल नहीं आया था, एक तो इसका अर्थ निकलता है, मैं स्कूल नहीं आया था, अपने बारे में बताता है, ये अर्थ स्पष्ट होता है। और यदि भी शब्द लगा दें तो इसका मतलब ये है कि मैं तो आया ही नहीं था, लेकिन मेरे साथ साथ कक्षा के और भी बच्चे नहीं आए थे। मैं भी स्कूल नहीं आया था, इसका मतलब एक दो चार बच्चे या कई बच्चे भी नहीं आए थे, मैं भी नहीं आया था। तो अर्थ में थोड़ा सा बदलाव आया, थोड़ी विशेषता और आई भी से। इसी तरह से इनके आप वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर मिलेगा। मुझे 10 रुपये चाहिए, मुझे मात्र 10 रुपये चाहिए, तो इसका अर्थ में भी अलग ही हो जाता है। मात्र लगने से ये लगता है कि मुझे केवल 10 रुपये चाहिए, और उसमें जो है इतना स्पष्ट अर्थ नहीं लग रहा था। तो वे शब्द निपात कहलाते हैं जिनके प्रयोग से उसके अर्थ में विशेषता आ जाती है, बदलाव आ जाता है। तो अविकारी शब्द कौन कौन से हुए? उसमें क्रिया विशेषण भी आ सकते हैं, संबंध बोधक आ सकते हैं, और समुच्चय बोधक आ सकते हैं, उसमें विस्मयादि बोधक आ सकते हैं, और निपात आ सकते हैं। पेपर में मुख्य रूप से जो आते रहे हैं वो ये हैं: धीरे धीरे, तेज, आज, कल, परसों, या, तथा, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, अथवा, ही, तक, भी, भर, मात्र, केवल। इस तरह की जो 8-10 ऐसे शब्द हैं जो अविकारी शब्दों में मुख्य रूप से गिने जाते हैं, क्योंकि पेपर में आते हैं 5-4 शब्द दिए होंगे, उनमें से अविकारी शब्द छांटो।
और ये भी कहा जा सकता है उनमें से विकारी शब्द छांटो। तो आप उनका रूप परिवर्तन करके देख लें, यदि परिवर्तन हो जाता है तो विकारी है, परिवर्तन नहीं होता तो अविकारी है। अब इनका प्रयोग करेंगे तो कहीं भी जैसे धीरे धीरे का धीरा या धीरी या तेज, आज आजों, इसलिए का इसलियों, ऐसा कुछ रूप नहीं बदलेगा, यूं का यूं रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि विकारी और अविकारी शब्द लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के कारण जो बदल जाते हैं विकारी है, जो नहीं बदलते हैं अविकारी है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसे अच्छी तरह से याद करेंगे। ओके, थैंक्स।